हाँ, अब बताओ कि इसमें से सबसे ज्यादा अगर सेम होगा तो अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट फैक्टर लगाएंगे। अगर सपोज करो सेम हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन का, तो उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो वो जब हम ओवरऑल बताते हैं तो हम सारा का सारा एक साइड लेते हैं, फिर रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले हम रेजोनेंस को प्रेफरेंस देते हैं। हाँ दिव्यांग, बिल्कुल सही आंसर। तो सबसे पहले हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? रेजोनेंस को। रेजोनेंस अगर सेम हुआ फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को। हाइपर कॉन्जुगेशन सेम हुआ, लास्ट में हम देखते हैं 2 और 4। नहीं मैथिली, 2 और 4 में नहीं है। 2 और 4 तो बहुत आसान है। और फिर हम लास्ट में देखते हैं इंडक्टिव फैक्ट। इसमें एक और फैक्टर आता है स्टेरिक हिंड्रेंस का, स्टेरिक वाला। वो कई बार आंसर को पूरा अफेक्ट कर देता है। तो ये जब हम आपकी प्रैक्टिस करा देंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस से ही आएंगी चीजें। इन दोनों में तो बहुत आसान है। इसमें देखो यहाँ पे सी है तो इसमें 2 H लगे हुए, इसमें भी ये सी है 2 H लगे हुए, सी है 2 H लगे हुए, तो 2 2 2 यानी 6। तो इसमें हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें देखो ये 3 है CH3, यहाँ पे भी CH3 और ये CH2। तो 3 + 3 6 और +2 8 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखो 2 + 2 यानी 4, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे भी CH2। क्योंकि देखो 2 बॉन्ड है तो इसका मतलब 2 ही हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन को देखेंगे, नेक्स्ट को नहीं देखेंगे। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गए 4। तो कौन सा आंसर हो गया? पहले 2, फिर 3, फिर 4 और लास्ट में 1। 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1। क्लियर हुआ? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको पूछे हुए हैं, आप देखोगे एक बार उठा के तो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। तो देखो एक बार फिर से इसको बता देता हूं मैं। इसमें किया क्या था कि जब भी बॉन्ड बनता है आपके पास, बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड में होता क्या है कि आपको इस तरीके से दिखाते हैं, पता ही नहीं चलता। जैसे मैंने दिखाया एक ये और ये बेंजीन दिखा दी, इस तरीके से दिखा दिया क्वेश्चन में, पता नहीं चलता है कैसे करना है हमको। तो क्या करना है, देखो इसमें रेजोनेंस काम नहीं करेगा, रेजोनेंस सबके लिए सेम है तो उसे छोड़ देना है। अब जब भी आपको ये सी दिखेगा, देखो जहां जितने आपको क्रॉस दिख रहे हैं वो कार्बन है, इसमें 2 कार्बन लगे हुए, इसका मतलब ये 2 कार्बन है। ठीक है, अब इसमें कार्बन, इस ये अल्फा है ये बीटा है, ये भी ये अल्फा ये बीटा। तो इस कार्बन पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो इसमें 2 ही हाइड्रोजन हो सकते हैं बस। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो यही अल्फा हाइड्रोजन काउंट होंगे। अगर मैंने दूसरा बॉन्ड बनाया इस तरीके से, ये है, अब आप कहोगे रेजोनेंस नहीं कहना है क्योंकि रेजोनेंस सबके लिए सेम चल रहा है। तो जो पॉइंट सेम होगी उसे कभी काउंट मत करो क्योंकि वो सबके लिए सेम है। देखो ये है इस तरीके से। अगर मैंने सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया तो एक ही बॉन्ड है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मतलब 3 हाइड्रोजन लगे हुए। एक बॉन्ड है तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन। तो इसमें कितने हो गए? 3 3 6 3 9, तो इसीलिए इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस तरीके से इसे काउंट करना। समझ में आया ये परिगा, तेजस, या फिर से बताओ इसे? ठीक है, ओके। अब देखो लास्ट में हम करते हैं, लास्ट में हम लोग करते हैं कार्बोकैटायन वाला, कार्बो एनायन, सॉरी कार्बो एनायन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। देखो ये एक्सेप्शनल केस में आता है कार्बो एनायन। कार्बो एनायन का मतलब हो गया जिसमें माइनस चार्ज हो गया, कार्बो एनायन। कार्बो एनायन का मतलब सी में माइनस चार्ज हो गया। ठीक है, अब खुद सोचो एक बार आप लोग जरा, ये देखो ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अब आप सोचो कि क्या ये हाइड्रोजन यहां से इधर आ सकता है? हाइड्रोजन में, सॉरी ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड यहां से यहां जंप कर सकता है? यस और नो, ये बताना आपने। इसी में माइनस चार्ज है। ठीक है, ओके तेजस। और कोई बताएगा इसके अलावा? दिव्यांग, वेरी गुड। और ये देखो यहाँ पे सी में माइनस है, सिद्धि वेरी गुड। तो कार्बो एनायन में देखो यहाँ सी में माइनस है, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो अब ये सिग्मा बॉन्ड यहां से यहां आना पसंद करेगा? पसंद करेगा, यस और नो? और कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आपके पास तीन चारों के अलावा? मैथिली, रादर माइनस विल जंप आई थिंक। ओके, मृत्युंजय, ठीक है।
आप देखो इसका आंसर हो जाएगा, और कोई आंसर सोचो जरा, तो इसका आंसर होगा नो। इसीलिए कार्बोकैटायन कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करता, ध्यान रखना। कभी भी आप कार्बो एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगाओगे। रीजन क्या है, देखो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और ये माइनस चार्ज है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। ये इसको इधर आने ही नहीं देगा, रिपल्सन, बिकॉज ऑफ रिपल्सन। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये कभी भी यहां से इधर जंप नहीं कर पाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड यहां से यहां माइग्रेट नहीं हो सकता। इसीलिए कार्बो एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? ध्यान रखना, बाकी सब में मैंने आपको दिखाया था, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है, देखो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, वो हर जगह पे लगते हैं, तो वो आपको बता देता हूं मैं कौन सा एक्सेप्शनल केस है। देखो इसमें भी बहुत रेयर केस होते हैं, तो वो एक्सेप्शनल केस में आपको डिस्कस कर देता हूं। तो एक्सेप्शनल केस कौन सा है, देखो एक्सेप्शनल केस है इसमें कि अगर सपोज करो यहाँ पे CCCl की जगह पे HHH हो गया, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो गई, देखो कंडीशन चेंज हो गई। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप आ गया। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो अब उल्टा होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने साथ ले जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस Cl में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, Cl में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ कार्बन है, यहाँ Cl, ये Cl, यहाँ डबल बॉन्ड C। तो इस केस में इस तरीके का जो एक्सेप्शनल केस है, देखो यहाँ पे ये नो बॉन्ड रेजोनेंस हो गया, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो सकता है, लेकिन ये बहुत ड्रास्टिक कंडीशन है और रेयर केस होता है, इस टाइप का दिखता है। इन जनरल में हम कहते हैं कि ये शो नहीं करता, लेकिन फिर वही होगा, यहाँ और यहाँ, यहाँ तीनों जगह जाएगा। तो समझ में आ गया, अगर इस कार्बन के पास क्या हो गया, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लग गए जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इसमें प्लस चार्ज जनरेट होगा, और ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे माइनस को खींचने से इसमें डबल बॉन्ड आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो ये माइनस चार्ज आ गया, तो इसके बीच में नो बाउंड रेजोनेंस शो हो रहा है, तो इससे कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, वरना जितना भी नॉर्मल केस है उसमें कार्बोकैटायन शो नहीं करता। डन या नॉट? ओके। अब देखो इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट में आ जाओ। एप्लीकेशन हाइपर कॉन्जुगेशन, अब आप लोग देखो मॉड्यूल को ही फॉलो करोगे ज्यादातर, और मॉड्यूल से हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। पेज नंबर देखो 18 में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन मैं आपको कराता जाऊंगा जिससे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, लिखा आपने पहले से भी है। अब देखो जो डिफरेंट चीजें उसे लिखते चले जाओ। अब इसमें आता है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी हमने डिस्कस कर ली थी अभी। एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो स्टेबिलिटी हमने सबकी डिस्कस कर ली थी। हाँ मॉड्यूल में है, पेज नंबर 12। बस 3 या 4 डेज मैक्सिमम लगेंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो आपको इसके साथ साथ मैं कॉम्पिटिटिव के जितने क्वेश्चन है वो भी दूंगा, करवा भी दूंगा साथ में। तो आपको ध्यान रखना है करना कैसे है, थोड़ी सी लॉजिक है, नहीं तो कंफ्यूजिंग ज्यादा होता है। स्टेबिलिटी का तो हमने अभी तक कर ही लिया था। देखो स्टेबिलिटी में कभी भी ध्यान रखना, स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, जितने ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबिलिटी का एक ही फंडा है बस, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना। अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गए तो हाइपर कॉन्जुगेशन काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, चाहे वो कोई भी केस होगा, उसकी स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, ठीक। तो इसका ध्यान रखना हम लोगों ने अल्फा हाइड्रोजन का। अब इसी में एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा C, यहाँ पे लिख दिया CH3, यहाँ CH3। सेकेंड मैंने लिख दिया
CH3 CH3, यहाँ H और यहाँ H। तीसरा देखो ये 1, ये 2, यहाँ पे लिख दिया C डबल बॉन्ड, CH3 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 और CH3। थर्ड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड C CH3 H H और H। तो ये 1 2 3 4 हो गया। देखो 1 2 3 4, आपको बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल 1 2 3 4 में से। तेजस, वाह भाई कमाल कर दिया तूने, वेरी गुड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल दिव्यांग सही है, किरण वेरी गुड। तो इसमें देखो सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। अगर उसको सारे फैक्टर को छोड़ दो, आप लोग सारे फैक्टर को छोड़ना है, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन देखना है। हाँ एक देखा नहीं मैंने जिसने पूरा ही पूरा आंसर बता दिया था, एक मिनट चेक कर लेता हूँ कौन है जिसने पूरा आंसर अभी बता दिया। अच्छा तेजस साठे ही है, मृत्युंजय सही आंसर है, वेरी गुड। तो सबसे पहले देखो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, कसीस बिल्कुल सही है, 3 6 9 एंड 12। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 9 हो गए, अल्फा हाइड्रोजन इज 9। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया थर्ड वाला। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, इसके बाद किसका नंबर है, देखो 1 2 एंड 4 में से 1 2 4, तेजस वेरी गुड, कमाल कर दिया तूने यार, अभी तक तुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब तू आंसर दे रहा है। किरण बिल्कुल सही आंसर है, और मृत्युंजय दिव्यांग वैदेही बिल्कुल सही आंसर, फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हुआ तो फिर कोई केस मत देखो आप, अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा ही है, अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम होगा तब हम अदर फैक्टर देखते हैं। ठीक है, अब बताओ 2 और 4 में से किसका होगा, 2 एंड 4, 2 एंड 4। हाँ कशिश तेजस बिल्कुल सही आंसर है, परिगा दिव्यांग वैदेही वेरी गुड, और किरण वेरी गुड, 2 और लास्ट में 4। तो ये है आपका। तो आगे मैं आपको इसके बेस पे जितने अभी क्वेश्चन और आएंगे वो बताऊंगा कि कौन से हैं। तो स्टेबिलिटी पहला, कशिश जैन बिल्कुल सही आंसर। आप देखो लास्ट सेकंड पॉइंट आता है, पेज नंबर 13 है, जिसके पास अगर मॉड्यूल होगा तो वहां से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन में देखो सेकंड पॉइंट है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है, ध्यान रखना, कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, कब, जब हाइड्रोजनेशन का मतलब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड। अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यानी कि जनरली ये कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जनरली ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस काउंट होती है। ठीक है, प्लस माइनस में दे देंगे वो बात अलग है, लेकिन ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये वाला। प्लस माइनस हम आगे काउंट कर लेते हैं जनरल, लेकिन अब ध्यान रखना कितनी हीट इवॉल्व हो रही है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो क्वेश्चन का तरीका देखो, ये रिपीट करो, ओके। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व। जैसे सपोज करो मैंने कोई डबल बॉन्ड दिखाया आपको, कई हमने एल्कीन के क्वेश्चन किए हुए, देखो ये, अब मैंने इसमें हाइड्रोजन क्या किया, ऐड किया, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, और इससे होगा तो क्या बन जाएगा, ये देखो CH3 बन जाएगा, बनेगा, तो ये बन गया CH3। तो जब आपने हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन ऐड करेंगे कभी भी, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी, तो दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आया समझ में या नहीं आया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब देखो मेन क्वेश्चन कहां से बनेगा, इसके दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है इसमें, देखो आया, ठीक है। अब देखो इसमें है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को डिनोट करते हैं इससे, हाइड्रोजनेशन, इसे डिनोट करेंगे इससे, डिनोटेड बाय। अब ध्यान रखना कि जो स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ ही होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, क्योंकि एल्कीन में काम करेगा, डबल बॉन्ड वही होगा,
हाइड्रोजन इसी के पास ऐड होगा। तो जितना स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा होगी उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। इसको ध्यान रखना, उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। जितना स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा होगा उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। ये याद रखना आप लोग। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी उससे कम हीट निकलेगी बाहर। जितना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। जैसे आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे तुरंत हो जाएगा। अच्छा, वीडियो लैग कर रहा है, और किसी का वीडियो लैग कर रहा है? नो, ओके ओके। तो ये पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है आपका। अब जितना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कार्बो एल्कीन की उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। स्टेबिलिटी ज्यादा और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा वो कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताओ। अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा लिख दिया मैंने CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH, और तीसरा लिख दिया मैंने यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2। अब इस तीनों में से बताओ 1 2 3 हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा किसका होगा। 1 2 3 हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा किसका होगा। दिव्यांग बिल्कुल सही आंसर, और किरण, मृत्युंजय वेरी गुड, तेजस और कशिश मिस कर गई, सिद्धि सही आंसर है। देखो इनमें से सबसे कम स्टेबल कौन सा है, सबसे कम स्टेबल कौन सा है, 1 वाला। तो 1 का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा। अब इन दोनों में बताओ 2 और 3 में से, 2 एंड 3 में से कौन होगा। 2 एंड 3 हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किरण, और इसके अलावा तेजस सही है, दिव्यांग, किरण बिल्कुल सही आंसर है। तो और मृत्युंजय मिस कर गए। यही तो ट्रिकी पॉइंट है। देखो यहाँ पे आपने देखा डबल बॉन्ड, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2। सिद्धि बिल्कुल सही आंसर, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। सारा गेम किसका है, अल्फा हाइड्रोजन का। 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 2, तो इसीलिए सेकंड और फिर थर्ड। ठीक है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी सेकंड की ज्यादा होगी। तो इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, थर्ड का। ये वाला थोड़ा सा मिस करिए आप लोग। ये डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे इसमें अल्फा हाइड्रोजन ये वाला है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 होंगे। और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, इसके सामने ये अल्फा कार्बन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यानी ये ज्यादा स्टेबल है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थर्ड की ज्यादा होगी, 1 3 और फिर 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे देगा आपको। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो ये वाला क्वेश्चन आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में 1 3 में अल्फा 2 2 है, इसमें नहीं है, इसमें तो 0 है अल्फा, इसमें तो अल्फा है नहीं, 1 में तो 0 अल्फा है। ये देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, आपको अल्फा कार्बन ही नहीं दिख रहा है, इसमें अल्फा 0 है बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रखना है। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है, अब आपने जिसको स्टेबिलिटी पता है वो आराम से कर लेगा इसे। सेकंड आता है इसमें कैलकुलेट करने के लिए, सेकंड इसमें आता है आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट करने के लिए। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक होता है आपको कैलकुलेशन आती है, वैसे कैलकुलेशन ऑर्गेनिक में बहुत कम आती है, लेकिन अगर फिर भी आ गया तो इसमें ध्यान रखो, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को शॉर्ट में मैंने लिखा ये। अब इसमें आता है एक कैलकुलेटेड, या इसे कहते हैं थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल या इसे कहेंगे कैलकुलेटेड, इज इक्वल टू, ध्यान रखना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो एक्सपेरिमेंटल आएगा, एक्सपेरिमेंट करके कुछ और आ रहा, ठीक है, और प्लस रेजोनेंस एनर्जी। एक फॉर्मूला लिख लो ये वाला, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का 3 फॉर्मूले बस। दूसरा ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला आपके पास, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के 3 फॉर्मूले हैं। एक है देखो डेल एच थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड इज इक्वल टू डेल एच एक्सपेरिमेंटल प्लस रेजोनेंस एनर्जी। अब सपोज मैंने आपको कहा कि इस पे क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा कि बेंजीन लेंगे आपके पास, बेंजीन,
बेंजीन का आपको पता है इस तरीके से बेंजीनिंग बनती है। ठीक है, बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 51 कैलोरी पर मोल। ठीक है, बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैंने कैलकुलेट एक्सपेरिमेंट करके जो भी आपको दिया होगा वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी होगी, दैट इज 51 किलो जूल पर मोल। और इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो होती है 36 केल्विन पर मोल। ठीक है, तो बताओ इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना आएगा, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसा, थ्योरेटिकल, अगर हम थ्योरेटिकल निकालते हैं तो कितना आएगा, या कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कितना आएगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट में कितना आएगा। हाँ मृत्युंजय बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तेजस मिस कर गया, किरण मिस कर गया। जब भी आपको क्वेश्चन, हाँ कशिश सही आंसर है, जब भी आपको क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी होगी तो ध्यान रखना वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में वैल्यू दी है तो वो एक्सपेरिमेंटल दी होगी, वो एक्सपेरिमेंट करके आई, तो ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके आई। तो मैंने कैसे निकाला इसका आंसर, देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा कि डेल एच थ्योरेटिकल इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल 51 था और हाइपर कॉन्जुगेशन सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था 36, इन दोनों को ऐड कर। ठीक है 87। हाँ अब एक और लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें, बस एक और क्वेश्चन आता है, उसको बहुत ध्यान से देखो, बस एक और क्वेश्चन आएगा उसको हमने देखना है थोड़ा सा। वो पहले वैसे समझा देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने कुछ ग्रुप बनाए। ठीक है, अब इसमें देखो कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। अब मैंने कहा इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ गया सपोज करो 30 कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब अगर मैंने इसको चेंज करके आपको बोला चलो बताओ इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे कितना आंसर आएगा। यहां देखो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 30 आया, अब इसका बता सकता है कोई कितना आएगा। हाँ दिव्यांग बिल्कुल सही आंसर। हम लोगों को देखो हाइड्रोजनेशन का मतलब जहां पे डबल बॉन्ड है वहीं तो ऐड होगा, तो इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक पाई बॉन्ड के लिए कितना हो रहा है 30, और इसमें हाँ मृत्युंजय तेजस बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हो गए, दो पाई बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है तो आप समझ जाओगे कि दो पाई बॉन्ड के लिए कितना होगा 30 इंटू 2 यानी 60। तो ये होता है कैलकुलेटेड, क्योंकि हमने कैलकुलेशन से निकाला। जैसे मैंने आपको कहा बेंजीन का बता दो, चलो ये मैंने आपको दे दिया 30, और अब बेंजीन का बता दो मुझे कितना आएगा। अब क्वेश्चन क्या दिया, कह दिया उसने, बोला अगर ये 30 है बेंजीन का बताओ। हाँ मृत्युंजय बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तेजस मिस कर गया, किरण बिल्कुल सही है, दिव्यांग सही है, और कशिश जैन बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, तेजस सही है, यानी 3 पाई बॉन्ड इंटू 30। अब वो उल्टा आपको क्या करेगा, उल्टा कंफ्यूज कर देगा आपको, थोड़ा सा देखो आप कंफ्यूज कैसे करेगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया, अब वो कंफ्यूज कहां पे करेगा आपको, वो कहेगा कि सपोज करो हमने ये कंपाउंड बनाया था। ठीक है, ये बेंजीन का ही दे दिया आपको उसने, चलो बेंजीन का उसने कहा कि जो हमने ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो आ गया 51। ठीक है, और इसका रेजोनेंस एनर्जी हो गई 36। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब आपको इसको देख के ये बताना है कि इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना होगा। इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, अब सोच के बताओ जरा कि इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना आएगा, कैसे निकालेंगे। ट्राई करके देखो एक बार। दिव्यांग थोड़ा सा सही, आपको बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन थोड़ा सा मिस कहां पे हुआ, बिल्कुल सही था आपका।
हाँ, कशिश जैन, बिल्कुल सही आंसर। इसमें देखो इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि आपको रेजोनेंस एनर्जी भी दी हुई है। मृत्युंजय सही आंसर है, क्योंकि देखो रेजोनेंस एनर्जी आपको दे दी, अगर रेजोनेंस एनर्जी नहीं दिया होता तो दिव्यांग आपका आंसर बिल्कुल सही था। लेकिन रेजोनेंस एनर्जी के केस में क्या होगा, हम क्या निकालेंगे, हाइपोथेटिकल वो निकालेंगे, कैलकुलेटेड निकालेंगे। कैलकुलेटेड कितना होगा, 51 प्लस 36 यानी 87। अब हमें पता है कि 3 बॉन्ड के लिए 87 है, तो एक बॉन्ड के लिए कितना होगा, देखो 3 पाई बॉन्ड के लिए 87 है, तो यहाँ पे तो केवल एक ही पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड के लिए हो जाएगा 87/3। ठीक है, तो 87/3 यानी 29। हाँ, अब समझ में आया आपको। अगर आपको रेजोनेंस एनर्जी दे दी तो आपको हाइपोथेटिकल, क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये कम आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, यही तो दिक्कत आई कि होना क्या चाहिए था सेकंड स्ट्रक्चर में रेजोनेंस एनर्जी, इसमें इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड है तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और बाकी उस तरीके से अगर रेजोनेंस एनर्जी नहीं दी होती तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। अगर रेजोनेंस एनर्जी नहीं दिया, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 ये। ठीक है, मैंने कहा एक और बना देता हूं, ये देखो, ये है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर मैंने कहा आपको इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 100, अब आपको मैंने दे दिया, बताओ इसका कितना होगा। इसका मैंने कहा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गया 100, अब बताओ इसका कितना आएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका है 100। हाँ, मृत्युंजय सही आंसर। और इसके अलावा तेजस मिस कर गया, सही था लेकिन थोड़े सा कहीं पे मिसिंग हो गई। इसके अलावा कोशिश करो, कशिश बिल्कुल सही आंसर है, किरण सही है, दिव्यांग आंसर करो, नहीं मिस कर गया तेजस, और दिव्यांग सही आंसर है। देखो मैथिली कहाँ गई, इसमें बॉन्ड देखना है बस, डबल बॉन्ड देखो, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, चौथा डबल, यानी कि 4 पाई बॉन्ड में 100 एनर्जी लग रही है, तो एक पाई बॉन्ड में कितना हो जाएगा 100/4 यानी 25। अब यहां देखो पाई बॉन्ड कितने, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, दो ही पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड में 25, तो दो पाई बॉन्ड में कितना हो जाएगा 2 × 25 यानी 50 आंसर। कर दोगे आप लोग, मतलब हाँ, रेजोनेंस एनर्जी नहीं दी होगी तो इसका मतलब आपको वो क्या दिया हुआ, कैलकुलेटेड ही दी हुई है, और रेजोनेंस एनर्जी दी होगी तो इसका मतलब ये आपको एक्सपेरिमेंटल दिया हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, इसका 10 मिनट बचे हुए हैं तो मैं जल्दी जल्दी से आपको पहले इसके हेडिंग्स कंप्लीट करवा देता हूं, फिर क्वेश्चन आंसर हम आगे करते हैं। इसमें एक चीज और आती है, दैट इज डाइपोल मोमेंट होता है, इसके अलावा इसमें है स्टेबिलिटी, इसके सारे पॉइंट स्टेबिलिटी पे बेस्ड है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, सारा का सारा पॉइंट इसमें स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन का लगभग लगभग क्या है, क्लियर है मामला। बस इसमें क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में आपको देखना है डायपोल मोमेंट का। चलो डायपोल मोमेंट भी देख लेते हैं। डायपोल मोमेंट, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ तो डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, अगर हाइपर मोमेंट हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, ये डिपेंड करता है एक्चुअल में सिचुएशन पे ज्यादा डिपेंड करता है कि कितना चार्ज डेवलप हो रहा है। एक्चुअल में डिपेंड करता है कि कंपाउंड के लिए अलग हो जाता है कितना चार्ज, हाँ डिपेंड करता है चार्ज पे, डिपेंड ऑन चार्ज डेवलप, कितना चार्ज उसमें डेवलप हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड कर, सॉरी डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है कि कितना चार्ज उस पर डेवलप हो रहा है।
जितना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा उतना क्या होगा, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं हो रहा है, तो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, जिसमें नहीं हो रहा है नॉन हाइपर कॉन्जुगेशन वाले से। जो हाइपर कॉन्जुगेटेड होता है, क्योंकि इसमें चार्ज डेवलप होता है, इसमें चार्ज डेवलप होने की वजह से क्या होता है, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है उसके साथ जिसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, और जनरली ये क्या होता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन होता है कि कौन सा कंपाउंड पे ज्यादा चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक, तो बाकी इसके पॉइंट है। आप देखो, मैं आपको आगे का पॉइंट बता देता हूँ कौन कौन सी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, तो हम लोग जल्दी से करेंगे और मेन हम आगे क्वेश्चन आंसर पे करेंगे फोकस पूरा। तो पहले आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है अब इसमें से। अब इसके बाद आपके पास आएगा नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वो एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर, इसमें बहुत ज्यादा है। एसिडिक कैरेक्टर इसके बाद देख लेना आप लोग एक बार, इसमें हम लोगों ने पहले भी बहुत डिस्कस किया हुआ है। एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर हर एक रिस्पेक्ट में है। पेज नंबर आप देख सकते हो मॉड्यूल में 14 है, 14, 15, 16 से लेके, ठीक है। और एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर के अलावा एक और आता है इसमें, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर तो हमने बहुत बार पहले भी देखा हुआ है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, लेकिन कई बार ऑर्थो इफेक्ट इसे अफेक्ट करता है। इसके इस कैरेक्टर को ऑर्थो इफेक्ट क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और इसमें आता है एक आपका एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक, एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ये तीनों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार फिर से करेंगे। एरोमेटिसिटी हो गया, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर एक बार पूरा चेक कर लेना, बेसिक कैरेक्टर को देख लेना एक बार, ऑर्थो इफेक्ट को चेक करेंगे, ठीक है। और एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, ये तीनों में से कोई बता सकता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है। एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक को 1 कहा मैंने, एंटी एरोमेटिक को 2 कहा और नॉन एरोमेटिक को मैंने 3 कहा। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? हाँ सिद्धि, बिल्कुल सही आंसर। ये बहुत बार कोई भी कंपाउंड आएगा आपके पास, मृत्युंजय, तेजस, दिव्यांक, वेरी गुड, सही आंसर है, ठीक है। तो इसमें सबसे एरोमेटिक तो आपको पता है सबसे ज्यादा होता है, लेकिन सबसे कम कौन सा होता है? सबसे कम आपको देखने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने देखा रहे ये वाला है, ये सबसे कम होगा। तो इन दोनों में से बताओ सबसे कम कौन सा होगा? सिद्धि, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। दिव्यांक बिल्कुल सही है, तेजस बिल्कुल सही आंसर है। वो हर एक कंपाउंड से, जितने भी कंपाउंड मिडिल वाले हैं उससे सबसे कम स्टेबल होगा एंटी वन, ये ध्यान रखना। तो थर्ड और लास्ट में है सेकंड इन जनरल टर्म्स में। कुछ एक आध एक्सेप्शनल केस इसमें आता जरूर है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और किसे हम एरोमेटिक कहते हैं, किसे एंटी एरोमेटिक कहते हैं, किसे नॉन एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिसिटी के केवल 3 ही फंडे हैं, एक प्लेनर होना चाहिए, हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, और एक और पॉइंट आता है 4 पाई प्लस 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो एरोमेटिसिटी है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कल का है डिस्कशन का। इसके बाद क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, और एक दो पॉइंट और होते हैं और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। रिएक्शन होंगे, रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है बहुत सारी, SN1, SN2, SNR, एक बार हम उससे थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो 3 या 4 डेज मैक्सिमम होगा और ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर। इसके बाद हम वो क्वेश्चन लेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव में पूछे हुए क्वेश्चन है इससे, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? नो, ठीक है। इसको पढ़ना थोड़ा, मैंने आपको इसीलिए बताया कि एक बार आप इसे पढ़ो, तो जैसे मैं बताऊंगा आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर आपने हर बार देखा हुआ है, किस केस में कैसे देखेंगे। बेसिक कैरेक्टर हमें पता है, वो चार्ज का लास्ट, एक बार फिर से बता दो, ओके। इसमें देखो हाइपर कौन, अच्छा एक और है इसमें, एक और पॉइंट भूल गया मैं, 1 मिनट टाइम देख लूं मैं।
ओहो, 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट। हाँ, इसमें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया मैं, और वो बहुत बार आता है, वो आता है लेंथ पे। बॉन्ड लेंथ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है इसमें बॉन्ड लेंथ पे। बॉन्ड लेंथ क्या कहेगा वो आपको, देखो ये था, इसको भूल ही गया मैं एक बार। बॉन्ड लेंथ और वो दोनों एक साथ बता देता हूँ। बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं चलता इसमें क्वेश्चन का कहाँ से आया हो। एक्स्ट्रा लेक्चर ले, हाँ अगर आपको, आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा लेक्चर लेने तो मैं ले लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप लोग जितना पढ़ना चाहोगे, टीचर तो अवेलेबल होता है, आप चाहो 2 लेक्चर और कर लो आगे की, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, इसीलिए हम आपको ध्यान में रखते हैं कि आपको ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। अदरवाइज आप जितना लेक्चर एक्स्ट्रा चाहते हो कि इसके 3 लेक्चर जियो से आपके 2 दिन में खत्म करेंगे, 2 दिन में क्वेश्चन आंसर भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मेन क्या है, आप पे डिपेंड करता है। आप देखो ये है आपके पास CH3CH2+। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, देखो आपके पास यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो रहा है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन बोलेगा कि ये जो CH बॉन्ड है, C1H1 बॉन्ड, ये जनरल CH बॉन्ड, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल, और ये है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का। इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे, कोई बता सकता है? लार्जर कौन होगा इन दोनों में से, 1 या 2? 1 या 2? CH बॉन्ड कौन सा बड़ा होगा? हाँ ज्यादा कौन सा होगा, ज्यादा, 1 या 2? हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ज्यादा बड़ा होगा, या नॉर्मल जो हम CH करते हैं वो ज्यादा बड़ा होगा? नॉर्मल वाला या सिंपल वाला? तेजस 60। और इसके अलावा, वेरी गुड तेजस, बहुत बढ़िया। इसमें ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन का CH बॉन्ड लेंथ हर हमेशा ज्यादा होती है नॉर्मल से, ऑलवेज ऑलवेज। रीजन क्या है, देखो इसका रीजन क्या होता है,